हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत दिनों बाद आपको वीडियो मिल रही है इंग्लिश की। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो आपको याद होगा ही, सबको याद होगा। जिन्होंने वीडियो देखी होगी आई होप, और जिन्होंने नहीं देखी होगी उनको तो कुछ पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम अपना जो टॉपिक था उसको आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यदि हम ट्रांसलेशन की बात करें तो भी। तो लास्ट क्लास में हमने यही समझा था कि टेंसेस को, इस टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, बेसिक यूज का क्या क्या है इस टेंस के, कितने तरीकों से इसको बोला जाता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। हिंदी में कोई सेंटेंस मिले तो इंग्लिश में कैसे इसको ट्रांसलेशन करेंगे हम। तो स्ट्रक्चर वाइज हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव की बात करता हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की यदि बात करूं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको जैसे मैंने बताया था कि एक ऐसा टेंस है जिसमें दो प्रकार के टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के। एक तो होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। दो टाइप के सेंटेंस में पढ़ेंगे। पहले सिंपल की बात मैं करता हूं। एक सेंटेंस है, मैं, यह, समाचार पहले ही सुन चुका था। ये एक सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल सेंटेंस है? क्योंकि इस टेंस में जो सेंटेंस में लिखा हुआ है इसमें कोई दो एक्शन नहीं हो रहे हैं, इसमें केवल एक ही एक्शन है। एक्शन का मतलब एक ही काम है। यहाँ एक ही काम हो रहा है, समाचार सुनने का। इस सेंटेंस में एक ही काम है, तो यहाँ इस सेंटेंस में एक ही क्लोज होगी और इस क्लोज को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लोज। तो ये एक ही क्लोज है यहाँ, इसी को मुख्य क्लोज बोला गया है सेंटेंस का। तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल क्लोज है। इसलिए इन सेंटेंस को क्या बोला जाता है? सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं सभी टेंसेस के लिए, वो सारे के सारे सिंपल ही थे, क्योंकि उन सेंटेंसेस में हमने कभी भी दो एक्शन के बारे में एक ही सेंटेंस में नहीं पढ़ा है। हमने केवल एक ही एक्शन के बारे में पढ़ा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में केवल एक ही क्लोज होती है, उस क्लोज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। इसको कैसे बनाना है? बनाने के लिए आपको मैं लिख रहा हूं, इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज करते हैं, वो होती है हेड। चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो सिंगुलर हो, हमेशा हम एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वो होती है हेड। अब यदि मेन वर्ब की बात करूं यहाँ, तो मेन वर्ब भी एक ही होगी। यहाँ हमेशा हमें मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो अब थर्ड फॉर्म क्या होती है? जितनी भी वर्ब्स होती हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। इसके लिए मैं आपको जो है टेबल ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और ये तो आपको पहले भी आपको कई बार बताया इसके बारे में। तो हर वर्ब्स की अपनी अपनी फॉर्म्स होती है, तो यहाँ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसकी बात करूं कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आई का यूज करेंगे, क्योंकि मैं है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैड, आई हैड। अब यहाँ एक वर्ड आएगा पहले ही। जब भी ये वर्ड आए पहले ही, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है? इसके लिए हमें यूज करना है ऑलरेडी। इसके लिए यूज करना है ऑलरेडी। कैसे बनाएंगे? आई हैड ऑलरेडी यहां लगा सकते हैं। आई हैड ऑलरेडी। सुनने को हियर्ड बोलते हैं, हियर, और इसकी थर्ड फॉर्म हियर्ड हो जाएगी। दिस न्यूज,
आई हैड ऑलरेडी हियर दिस न्यूज, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। इसके अलावा ऑलरेडी हम सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंसेस में केवल एक ही काम होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में देखते हैं हम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस है वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। एक सेंटेंस है कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। अब इस सेंटेंसेस में आपको दो एक्शन दिखाई दे रहे होंगे, दो काम होंगे यहाँ सेंटेंसेस में। एक काम है वर्षा के होने का और एक काम है हमारे घर पहुंचने का। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आपको दिखाई दे तो उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है। अब यहाँ दो क्लोज होती है, क्लोज का मतलब उपवाक्य। किसी वाक्य के दो उपवाक्य हैं, यहाँ एक उपवाक्य फर्स्ट और एक सेकंड है। तो हम क्या काम करते हैं, एक जो भी यहाँ वर्क पहले हो रहा है, कौन सा वर्क पहले हो रहा है आपको देखना है। यहाँ पहले कौन सा काम हो रहा है, वर्षा होने का काम हो रहा है या घर पहुंचने का काम हो रहा है। तो घर पहुंचने का काम हो रहा है, हम घर पहुंच चुके थे। तो ये वाला जो पहला वर्क हो रहा है यहाँ, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लोज है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लोज। जो एक्शन पहले हो रहा है उसको प्रिंसिपल क्लोज बोला जा रहा है। वर्षा होना ये दूसरी बार काम हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें दो प्रकार की क्लोज होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की पहचान होती है। इसको बनाना कैसे है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, कैसे बनाना है। तो आपको ये याद रखना है कि यहां जब भी किसी सेंटेंसेस में पहले आएगा, ये उसके लिए भी मैं बता रहा हूं, तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा वर्क पहले हो रहा है, जो सा एक्शन पहले हो रहा है उसको हमें बनाना है किसमें, पास्ट परफेक्ट। जो भी काम पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, हमेशा ये याद रखना है। जो भी काम पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हो रहा है उसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। इतना आपको समझ आ गया होगा। इतना करने के बाद अब हमें ये देखना है कि सेंटेंसेस में पहले है उसमें या बाद में है। तो यहाँ पहले है, जब सेंटेंसेस में पहले होगा तो हमें क्या काम करना है, पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस शुरू में बनाना है। तो क्या है, हम घर पहुंच चुके थे। अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पास्ट परफेक्ट में बनाना है। पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। ये स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का। इसी के स्ट्रक्चर के लिए हम इसको बनाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, वी घर पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड द हाउस, हम घर पहुंच चुके थे। अब हमें क्या लगाना है, पहले आ रहा है तो पहले के लिए बिफोर वर्ड यूज करेंगे, बिफोर। इतना हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है, इतना करने के बाद हमें जो बाद वाला सेंटेंस है उसको देखना है। तो बाद वाला कौन सा है, वर्षा होने का है बाद वाला सेंटेंस। इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। अब पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनाते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाने का क्या तरीका होता है। क्योंकि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले रूल से इसको हम बनाएंगे। वर्षा के लिए क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। वर्ड होता है इट, क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग है तो इट का यूज करा। और रेन माने वर्षा होना, और रेन की आपको पता है सेकंड फॉर्म में लगाते हैं तो रहेगा बिफोर इट रेन। तो जितने भी सेंटेंस पहले होते हैं उनको बनाने का ये तरीका है, आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा जो है बोर्ड पर आपको लिखाया है वो तो आपको नोट करना ही करना है। इसके अलावा जो मैं बोल रहा हूं आपको, वो भी आपको उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं कि कैसे कैसे हमने इसको बनाया है।
वीडियो को बार बार देखना है, आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर दोबारा इसमें रिपीट करना उसको। जैसे कि आपको बताया कि हम दो टाइप के सेंटेंस हम पढ़ेंगे, एक सिंपल सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाने में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, वहां हमेशा इस स्ट्रक्चर का यूज हमें करना है। सिंपल सेंटेंस तब होगा जब किसी सेंटेंस में केवल एक ही एक्शन होगा, वहां सिंपल होगा, एक ही काम होगा, वहां सिंपल होगा। जैसे मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज, ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसको आई लगाया हमने, फिर हैड लगाया और फिर वर्ब की अपनी थर्ड फॉर्म लगाई है। इसके अलावा जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो क्लोज होती हैं, प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज यहाँ वो वाली क्लोज होगी जो वर्क पहले किया जा रहा है, वो प्रिंसिपल क्लोज होगी। तो यहाँ प्रिंसिपल क्लोज कौन सी है? हम घर पहुंच चुके थे, ये पहले हो रहा है काम, तो इसलिए इसको प्रिंसिपल क्लोज माना जा रहा है। इसके अलावा जो काम बाद में हो रहा है उसको सबऑर्डिनेट क्लोज मानेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमें ये देखना है कि उस सेंटेंस में पहले है या बाद में। यदि उस सेंटेंस में पहले आ रहा है तो हमें पास्ट परफेक्ट यानी प्रिंसिपल क्लोज वाला सेंटेंस पहले लिखना है। हमेशा आपको ये याद रखना है कि प्रिंसिपल क्लोज ही सबसे शुरू में हमें बनानी है। तो यहाँ प्रिंसिपल क्लोज कौन सी है? जो काम पहले हो रहा है, तो इसलिए इसको स्टार्टिंग में रखा। उसके बाद बिफोर वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज बनाएंगे। सबऑर्डिनेट क्लोज किस में बनानी है? जो काम बाद में हो रहा है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, उसको किस में बनाना है? उसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से आपको बनाना है। तो एक बहुत सिंपल तरीका है कि कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें दो टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, तो पहले वाला होता है जिसमें पहले वर्ड दिया होगा, और एक सेकंड टाइप होता है जिसमें बाद में वर्ड आता है। तो उसको अब हम आगे की तरफ देखेंगे कि उसको कैसे हमें बनाना है। आप इसको नोट कीजिए। अब एक ये नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस है। इन सेंटेंसेस में भी दो एक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ आपको बाद वर्ड मिलेगी। इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि पहले काम कौन सा हो रहा है, बताइए कौन सा हो रहा है इसमें। एक है अपना पाठ याद करना, उसके बाद राम स्कूल चला गया था। तो पहले क्या काम किया होगा उसने? अपना पाठ याद किया उसने। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये पहले हो रहा है, और राम स्कूल चला गया ये काम बाद में हो रहा है। ये काम बाद में हो रहा है और ये काम हो रहा है पहले। इतना आपको समझ आ गया। अब आपको क्या देखना है, जैसे मैंने बताया था कि हमेशा जो काम पहले होता है, जो भी काम पहले हो रहा है, जो भी काम पहले हो रहा है उसको किसमें बनाना है? उसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। ये किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट। मालूम में ये पढ़ा था, जो काम बाद में हो रहा है उसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? अब हमें देखना है कि प्रिंसिपल क्लोज कौन सी है। कौन सी प्रिंसिपल क्लोज है? वहां प्रिंसिपल क्लोज वो थी जो पास्ट परफेक्ट वाली थी। यहाँ प्रिंसिपल क्लोज कौन सी है? पास्ट इंडेफिनिट वाली है। तो ये वाली कौन सी क्लोज है? ये वाली प्रिंसिपल क्लोज है। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है आपको जो समझना है। ये प्रिंसिपल क्लोज है। ये कौन सी क्लोज है? ये सबऑर्डिनेट क्लोज है।
इतना करने के बाद अब आपको पहले कौन सी क्लॉज बनानी है, प्रिंसिपल क्लॉज बनानी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनानी है। आपको हमेशा बताया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज ही पहले बनाई जाती है, तो हमें प्रिंसिपल क्लॉज पहले बनानी पड़ेगी। तो अब की बार हमें राम स्कूल चला गया था ये बनाना है, और ये किसमें बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। इसको पहले क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो क्या बोलेंगे, राम went to school, राम स्कूल चला गया था, ये पास्ट इंडेफिनिट है, आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ वर्ड है बाद, वहां वर्ड पहले था तो हमने बिफोर यूज किया था, यहाँ आफ्टर यूज करेंगे, आफ्टर, अपना पार्ट याद करने के बाद। तो आफ्टर ही, दोबारा से ही का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है। आफ्टर ही हैड learnt his lesson, तो ये बाद वाला सेंटेंस बनाने का तरीका है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ इसको मैं, कि जब यहाँ बाद वाला सेंटेंस होगा तो यहाँ भी आपको यही देखना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। जो काम पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो काम बाद में हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब जब किसी सेंटेंस में बाद में आता है तो जो काम बाद में हो रहा है वो प्रिंसिपल क्लॉज हमारी होती है, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज मानते हैं। जबकि इससे पहले वाले सेंटेंस में जो काम पहले हो रहा था उसको हमने प्रिंसिपल क्लॉज माना था, यहाँ जो काम बाद में हो रहा है उसको प्रिंसिपल क्लॉज मानेंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है, पास्ट इंडेफिनिट वाली प्रिंसिपल क्लॉज होगी, और पास्ट परफेक्ट वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब हमने वहां क्या काम करा था कि जो प्रिंसिपल क्लॉज थी उसको पहले बनाया था, यहाँ भी हम वही करेंगे, लेकिन अब की बार प्रिंसिपल क्लॉज चेंज हो चुकी है, वो पास्ट इंडेफिनिट की है, इससे पहले पास्ट परफेक्ट की थी। तो इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज यानी आपको यहाँ पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस दिखेगा, इसके बाद आपको पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस आपको दिखेगा। तो बेसिक आपको इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि जब बाद में आएगा तो आपको पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला बनाना है, जब पहले आएगा तो आपको पहले पास्ट परफेक्ट वाला बनाना है। कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, कौन सा पास्ट परफेक्ट में बनाना है, ये आपको मैं बता चुका हूं कि जो भी काम पहले होगा दोनों में यही तरीका है। जो भी काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब कौन से वाले को पहले रखना है, पहले पास्ट इंडेफिनिट को रखना है, पास्ट परफेक्ट को रखना है, ये हम पता लगाते हैं इस बीच वाले कंजंक्शन से। यानी यदि आपको यहाँ पहले मिलेगा तो आपको पहले पास्ट परफेक्ट वाला बनाना है, यदि आपको यहाँ बाद में मिल रहा है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट वाला बनाना है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और सिंपल सेंटेंसेस में आपको इस तरीके के वर्ड आपको दिखाई देंगे ऑलरेडी, यानी पहले ही। और कॉम्प्लेक्स में आपको दो टाइप के सेंटेंस मिलेंगे, जिसमें पहले आएगा और दूसरा सेंटेंस होगा जिसमें बाद में आएगा। तो ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए, क्योंकि अभी इसमें और भी अभी बहुत कुछ बाकी है इस क्लास में, कि हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे स्ट्रिंग के, तो वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको यही समझना है, और इसका एक्सरसाइज मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, बार बार इसको रिपीट करके वीडियो को देखना है, समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट आपका बचता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।